महीने में एक दिन ऐसी क्या प्लानिंग की जाए कि बिजनेस हर रोज एक रफ्तार पकड़ ले। हर महीने बिजनेस बढ़ता ही चला जाए। हर महीने जो बोनस आए वो बढ़कर ही आए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पल्लवी कौशिक अरोड़ा एंड आप सभी लोगों का अपने आज के इस YouTube वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि महीने में एक दिन शुरुआत का वो जो पहला हफ्ता होता है, क्या क्या चीजें मैं काम में लेती हूँ जिससे कि मेरा बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर रहा है। एंड अगर आप भी इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी एक रफ्तार जल्दी से जल्दी पकड़ लेगा। दोस्तों, मैं चाहूंगी आपका प्यार और आपका साथ मिले तो ही इस तरीके की चीजें कंटिन्यू हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना एक छोटा सा प्यार भरा कमेंट देना मत भूलिएगा। ये चीजें इनकरेज करती हैं आगे काम को बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मंथली आपको ऐसा क्या करना होता है कि आपका बिजनेस दिन ब दिन, हर दिन, रात दिन, वो जो चौगुनी तरक्की जो होती है वो आपको मिलती चली जाए। तो यानी कि MMO, यानी मंथली मेथड ऑफ ऑपरेशन। महीने में एक दिन आपको ऐसा क्या करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको एक रिकॉग्निशन डे अपनी टीम के साथ रखना चाहिए महीने में एक दिन। वहां पर आप उन लोगों को रिकॉग्नाइज कीजिए जिन लोगों ने कुछ भी नया कुछ भी नया अचीव किया है। आप 100 PV का रिकॉग्निशन डे रख सकते हैं। आप अपनी टीम में फास्टर 10 जिन लोगों ने किया है उनका रिकॉग्निशन रख सकते हैं। आप अपनी टीम में जो न्यू लोग आए हैं उन लोगों के साथ एक सेलिब्रेशन डे रख सकते हैं। एक वेलकम मीटिंग रख सकते हैं। आप अगर चाहें तो सब लोगों के साथ मिलकर एक रैंडम कोई भी, आप किसी भी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो लोगों के छोटे छोटे टाइटल्स अप होते हैं, कोई 7 से 10 पे गया, 10 से 13 पे गया, तो आप उन चीजों को सेलिब्रेट करने लगे। देखिए, सेलिब्रेशंस में ना जादू होती है। सेलिब्रेशंस ना हमारी जिंदगी में जान डाल देते हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का प्रवाह, एक वो फ्लो हमारी जिंदगी में हो जाता है। आप सोचिए ना, जब त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, ईद आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वो नई एनर्जी, नई उत्साह होती है। आप सोचिए, अगर हर महीने आप सेलिब्रेशंस करने लगेंगे, रिकॉग्नाइज करने लगेंगे लोगों को, तो लोगों में भी वही एनर्जी, वही उत्साह जो है हर महीने रहेगा एंड आपका और उनका दोनों का बिजनेस दिन पर दिन ग्रो करेगा। देन दोस्तों, टीम 25 मीटिंग। जब आप लीडर हैं, मान लीजिए आप सीनियर डायरेक्टर हैं, आपकी टीम में 5-7 लोग हो गए हैं जो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ आपके घर पर एक टीम 25 मीटिंग रखना शुरू कीजिए। अब आप कहेंगे, मैडम बोल तो आप टीम 25 मीटिंग रही हैं लेकिन लोग तो 4-5 ही हैं। जी हाँ, शुरुआत छोटे से कम लोगों से ही होगी, बट धीरे धीरे कब ये मीटिंग टीम 25 और टीम 50 और टीम 100 में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा। तो नेम टीम 25 ही होता है, बट आपके शुरुआत में 2 लीडर हैं, 4 लीडर हैं, 5 लीडर हैं। एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट, बिकॉज जब आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 ये मल्टीप्लाई होकर 25 और उससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो हर महीने एक मीटिंग रखा कीजिए, जिससे कि जहां पर आप करेंगे क्या, आपकी टीम के लोगों के टाइटल्स, आपकी टीम के लोगों के जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स उन्होंने सेट किए हैं उस पर्टिकुलर मंथ के लिए भी और आगे फ्यूचर के लिए भी, वो वहां पर वो लोग अनाउंस करें। बिकॉज दोस्तों, अनाउंसमेंट्स में बहुत पावर होती है। जब लोग अनाउंस करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो उनका खुद पे बिलीफ बनता है कि हाँ भाई, और लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, तो ये मुझे करना है। और कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट्स जो है वो सीधा ऊपर भगवान जी सुनते हैं, कहीं कायनात में कोई तो है जो सुनता है और फिर देता है। तो जब तक हम अर्जी नहीं लगाएंगे तो फिर हमें मिलेगा कहाँ से। तो अर्जी लगाने का काम आपको टीम 25 मीटिंग में अपनी टीम के साथ जरूर से महीने में एक दिन कर लेना है। फिर दोस्तों, कोर टीम मीटिंग। एक महीने में एक दिन कोर टीम मीटिंग रखिए। अगर टीम दूर है तो आप जूम पे प्लान कर सकते हैं, अगर टीम आसपास है तो आप घर पर रखिए, ऑफिस में रखिए, जो भी प्लेस आपको कन्वीनियंट लगता है एज पर योर एंड टीम की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, सो वो आप कोर टीम की एक मीटिंग बनाइए। एंड कोर टीम की मीटिंग्स में आप प्लान कर सकते हैं उस मंथ की प्रमोशंस को जो आप और आपकी टीम मिलके टीम में देने वाले हैं, या आप वो चीजें प्लान कर सकते हैं जहां पर आप अपने बिजनेस को डिस्कस करेंगे, टीम के गोल सेट करवाएंगे। बिकॉज लीडर जो होता है वो गोल बनाता है, वो स्ट्रैटेजी बनाता है।
तो आप गोल और स्ट्रैटेजीज बनाइए एंड फिर उनको आगे लीडर्स के साथ मिलकर कैसे फ्लो करना है, कैसे उसको फील्ड में आपको डालना है, वो सब प्लानिंग्स आपको कोर टीम के साथ महीने में एक दिन जरूर करनी चाहिए। बिकॉज हर मंथ की प्लानिंग, हर मंथ की ऑफर्स, हर मंथ की प्रमोशंस डिफरेंट होती हैं एंड आपको उनको डिफरेंट तरीके से काम में लेना होता है। तो वो जब आप कोर टीम के साथ बैठते हैं तो आपका और आपके लीडर्स का माइंडसेट मिलकर जो है ना, नए नए न्यू आइडियाज को बना सकता है एंड वो न्यू आइडियाज आपके बिजनेस में डेफिनेटली एक ब्लूम, एक बहुत ऊंचाइयां लेकर आती हैं। देन दोस्तों, गोल सेटिंग, आप बीवी का, चेक का, लॉयल्टी का, आपकी प्रेजेंटेशंस का, आपके लीडर्स का, आप हर चीज का एक गोल सेटिंग डे रखिए। तो ये जरूर से गोल कीजिए, गोल सेटिंग डे रखिए एंड उस दिन लोगों के गोल सेट करवाइए, सिर्फ गोल्स पे बात करवाइए, विजन बोर्ड रखवाइए, हर कोई सिर्फ अपने गोल के बारे में बात करे। गोल छोटा है या बड़ा है उससे मैटर नहीं करता, बट गोल है जिंदगी में, ये बात मैटर करती है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में ना वही लोग लंबे चल पाते हैं जो किसी गोल के साथ इस बिजनेस को कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस का, चाहे आप प्लस पॉइंट कह लीजिए या माइनस कह लीजिए, हमारा बिजनेस गोल्स के ऊपर ही चलता है। तो जिस व्यक्ति की जिंदगी में कोई डिजायर नहीं है, किसी चीज को पाने के लिए उसके पास कोई पैशन नहीं है, तो वो हमारे बिजनेस में बहुत लंबे समय तक नहीं दौड़ पाता। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, आपकी किसी एक वीक पॉइंट से रिलेटेड हो, तो फिर तो गोल और भी ज्यादा वंडर्स क्रिएट कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपकी फैमिली के इर्द गिर्द आपके गोल्स हो, आपके खुद से ज्यादा आपके बच्चों के इर्द गिर्द आपके गोल्स हो, तो ज्यादा जल्दी आप चीजों को अचीव कर पाते हैं, बिकॉज आपका फोकस बहुत ज्यादा उस गोल को पाने के लिए हो जाता है। देन बीवी डे रखिए दोस्तों, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिविटी है, इसको महीने में एक दिन अपनी टीम में कीजिए या वीक में रखिए। वीक में वैसे रखना ज्यादा मतलब बेस्ट रहता है। जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर डे रखिए एंड उस दिन पे हर कोई जो है टीममेट वो एक प्रोडक्ट की बिलिंग करवाएगा। प्रोडक्ट टूथपेस्ट है या प्रोडक्ट कोई क्लिंजर है या प्रोडक्ट कोई क्रीम है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, बट वो बिलिंग डे है तो उस डेट पे सबको एक प्रोडक्ट की बिलिंग करवानी ही है। तो ये डे बहुत मिरेकल्स कर रहा है दोस्तों, इस पे काम कीजिए, फोकस कीजिए। देन रिव्यू डे, एक रिव्यू डे रखिए जहां पर हर कोई अपने रिव्यूज दे। अब रिव्यूज दो चीजों के हो सकते हैं, एक तो आप जो ये कर रहे हैं भाई उसका क्या रिजल्ट आ रहा है लोगों के बिजनेस पे, क्या लोग अपने बिजनेसेस पे उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, एक तो ये आप रिव्यू रख सकते हैं। दूसरा आप ये रिव्यू रख सकते हैं कि लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका पर्सनल उनकी लाइफ में क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर क्या वो सेटिस्फाइड हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, क्या उनका पर्सनल एक एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट को लेकर, तो वो भी आप रिव्यू रख सकते हैं। तो दोनों रिव्यूज को मिक्स भी कर सकते हैं एंड आप अलग अलग डे पे अलग अलग भी, लेकिन महीने में एक दिन जरूर अपनी टीम से रिव्यू लीजिए। बिकॉज रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दूसरे के रिव्यूज सुन के ही बाकी के लोगों को एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ अगर ये कर रहा है तो मैं भी करूं। देन दोस्तों, सेलिब्रेशन डे, सेलिब्रेट कीजिए छोटी छोटी चीजों को, जैसे रिकॉग्नाइज करना, सेलिब्रेशंस करना, है ना। कोई भी अगर फेस्टिवल आता है, कुछ आता है, और दोस्तों हिंदुस्तान में तो हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही है, ट्राई कीजिए। और कुछ नहीं तो लोगों के बर्थडेज ही सेलिब्रेट कर सकते हैं आप। पूरे महीने में एक केक कटिंग सेलिब्रेशन रख लीजिए, अलग अलग डेट्स पे मत कीजिए, उस पर्टिकुलर मंथ में जिस किसी का भी बर्थडे आता है तो सब लोगों का एक दिन ही आपने केक कटिंग रख दिया, केक सेलिब्रेशन डे हो गया। तो मतलब सेलिब्रेशन इज द, उसको पार्ट बनाइए आपके बिजनेस का। देन क्लोजिंग डे रखिए दोस्तों, आप टीम के साथ बैठ के रीपर्चेज की क्लोजिंग कीजिए, लॉयल्टी की क्लोजिंग कीजिए। अगर आसपास लोग रहते हैं ना तो ये वाली क्लोजिंग बहुत ही मतलब वंडर्स क्रिएट करती है आपके बिजनेस में। मान लीजिए 3-4 डाउनलाइंस आसपास रहती हैं और आज 24 है, कल 25 है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो कल लॉयल्टी का लास्ट डेट है। तो आपको कोशिश करनी है कि 24-25 आप 3-4 लोग साथ में एक कमरे में अलग अलग कोनों में बैठे हैं एंड सब लोग अपने अपने लोगों को कॉल कर रहे हैं, ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस सारी तरफ से आपका बूम होता है। तो आप 10 कदम क्लोजिंग डे रख सकते हैं, रीपर्चेज क्लोजिंग डे रख सकते हैं, आप लॉयल्टी क्लोजिंग डे रख सकते हैं, आपके पास 4-5 क्लोजिंग हो सकती है महीने पे इस तरीके से। देन दोस्तों, सेमिनार या पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। महीने में एक सेमिनार आपको अटेंड करना ही है आपकी टीम के साथ। मेक श्योर इसमें कोई डिले नहीं, कोई चांस नहीं, कोई इट नहीं, कोई बट नहीं। महीने में एक बड़ा सेमिनार आपको आपकी टीम के साथ, आपके लीडर्स के साथ अटेंड करना ही होता है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड।
इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके गोल्स तक पहुंचने की जो वो जर्नी है ना, उस जर्नी को आसान कर देते हैं सेमिनार्स। मेरा विश्वास मानिए, आपकी जर्नी को सुखमय बनाने का काम कर देते हैं ये सेमिनार्स। और जब इसमें आप अपनी टीम्स के साथ ले जाके बैठने लगते हैं ना, तो और भी ज्यादा मतलब आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों देन कम्स फुल डे वर्कशॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी टीम अगर 15-20 लोगों के लीडरशिप आपके पास आ गई है, 15-20 लोग हैं जो एक्साइटेड हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप महीने 2 महीने में एक दिन जरूर से फुल डे वर्कशॉप किसी रेस्टोरेंट में बात कीजिए, वहां पर फुल डे के लिए बात कीजिए। पर पर्सन का चार्ज लगाइए, जो भी आपका हॉल वाले से बनता है, 1000 रुपए, जो भी आपके वहां का प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज लगाइए। एंड पूरे दिन एक पावर पैक सेशन के साथ लोगों को नॉलेज दीजिए। उसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग भी उठाइए, प्रोडक्ट भी उठाइए, आप लोगों के गोल्स भी उठाइए, आप लोगों के ड्रीम्स भी उठाइए, आप रिकॉग्निशन भी कीजिए। बहुत सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। साथ बैठ के खाइए, डांस कीजिए, नाचिए, इंजॉय कीजिए, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए अपने लोगों के साथ। सो फुल डे वर्कशॉप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन दोस्तों 4-2-1, यानी बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है 4-2-1। 4 दिन आप जो है हफ्ते में या दिन में, आप पे निर्भर करता है, आपके गोल्स पे निर्भर करता है। 4 आपको होम मीटिंग करनी ही है, देन 2 आपको ट्रेनिंग लेनी है महीने में। 4 आप होम मीटिंग कम से कम करिए ही करिए महीने में। हफ्ते में करेंगे तो और जल्दी, दिन में करेंगे तो और जल्दी सक्सेस आएगी, बट एटलीस्ट महीने में 4 होम मीटिंग्स तो आपकी होनी ही चाहिए। उसके बाद 2 आप कोई ट्रेनिंग लीजिए, और फिर एक जो है आप कोई बड़ा सेमिनार अटेंड कीजिए। ये मतलब थंब रूल है, इसमें कोई आप बदलाव, कोई चेंजेस, कोई इट एंड बट आप कर नहीं सकते हैं। फिर एवरी मंथ का जो ग्रुप बीवी है वो आपका 5% इंक्रीज होना ही चाहिए। इस गोल को सेट कीजिए। अपनी कोर मीटिंग जब आप करेंगे तो कोर लीडर्स के साथ आप ये डिस्कस करेंगे कि भैया किस तरीके से 5% की ग्रोथ उनको भी उनके बिजनेस में लानी ही है। बिकॉज 5% दोस्तों बहुत होता है ना, आम जिंदगी में 5% की ग्रोथ लाना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर 5% की ग्रोथ अगर आप लाते हैं तो आपको पता है आपके बिजनेस की जो रफ्तार है वो कितनी तेज हो जाती है। तो 5% की ग्रोथ के साथ अपने माइंड को डे 1 पे स्टार्ट कीजिए, स्ट्रैटेजीज बनाइए, उसके लिए काम कीजिए, उसके लिए रणनीति बनाइए, एंड फिर उस रणनीति पे चलिए। तो डेफिनेटली वो महीने की एक दिन की जो मैंने आपको ये चीजें बताई है ना, ये एक दिन की प्लानिंग पूरे महीने को इतना स्मूथ कर देती है ना, इतना इजी कर देती है ना, मतलब यू आपको बिलीव नहीं आएगा। आप ये सारी चीजें एक बार ना दोस्तों मेरे कहने पर जरूर से फॉलो करके देखिएगा, एंड आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आप मुझे जरूर आके थैंक यू बोलोगे कि हाँ ये तो बहुत अमेजिंग चीजें थी। बिकॉज बिकॉज इन चीजों में ना बेसिक है, और जहां पर बेसिक जुड़ा हुआ होता है ना दोस्तों, वहां पे सफलता मतलब गारंटेड हो जाती है, कोई डाउट नहीं रहता सक्सेस आने का। राइट। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के और सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, एंड एक छोटा प्यारा सा कमेंट आपका जरूर डालिएगा वीडियो पर। मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चल सके कि महीने में ये एक दिन के ये छोटी छोटी एक्टिविटीज किस तरीके से उनके बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं, उनके बिजनेस में, उनके चेक में 4 चांद लगा सकती हैं। आपका प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल। बाय बाय।